में भारतीय संविधान को लिए खड़े हैं, दूसरी ओर इशारा कर रहे, दूसरे हाथ से ऐसे किए खड़े हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये भारतीय संविधान तुम्हारे सुरक्षा का कवच है, तुम्हारे मान सम्मान का और तुम्हारे अधिकार की रक्षा करेगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि ये तभी संभव हो सकता है जब उनके दूसरे हाथों के इशारों को समझने का काम करेंगे आप। बाबा साहब अम्बेडकर का दूसरा हाथ ये इशारा कर रहा है कि सत्ता की चाबी आप अपने हाथ में लीजिए, जहां से आपका अधिकार सुरक्षित हो सकता है। और आपका अधिकार कहां से सुरक्षित हो सकता है ये आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि अपने समाज के लोग सत्ता तक पहुंचे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इशारा किया कि पार्लियामेंट और विधानसभा पर कब्जा कर लो, लेकिन क्या हम कब्जा कर पा रहे हैं? कब्जा हम नहीं कर पा रहे। हमारे पास 4 बार मौका लगा कब्जा करने के लिए, और हमने जब कब्जा किया, पहली बार 1995 में जब हमने कब्जा किया विधानसभा में, 1997 में कब्जा किया, 2002 में कब्जा किया। एक बार आप लोगों ने एक ऐसा मौका दिया जब पूर्ण बहुमत से हमने उत्तर प्रदेश में कब्जा करने का काम किया। तो आप लोग एक बात को ध्यान में रखिए, जब हमने कब्जा किया तो हमने सामाजिक परिवर्तन को, स्तर को बदल दिया इस देश से। उन सामाजिक व्यवस्थाओं को हमने बदला जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन हो, और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन जो बाबा साहब अम्बेडकर चलाते थे, उस आंदोलन को हमने सही से चलाने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जो सपना देख रहे थे कि दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोग यहाँ आगे बढ़े, हमने बाबा साहब अम्बेडकर के जो है आंदोलन को, जो उनका आर्थिक आंदोलन, मुक्ति आंदोलन था, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से ही मान्य बहन कुमारी मायावती जी चल करके आप लोगों को रोजी रोजगार देने का काम किया। आपको याद है सामाजिक परिवर्तन मान्य बहन जी और बाबा साहब अम्बेडकर साहब कांसीराम जी चाहते थे हो, और बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए पद चिन्हों पे चल करके, मान्यवर साहब कांसीराम जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चल करके मान्य बहन जी ने इस प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन करने का काम किया है। चाहे वो आपका परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल रहा हो, चाहे वो इको गार्डन रहा हो, चाहे माता सावित्रीबाई इंटर कॉलेज रहा हो, और चाहे बुद्धा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा रहा हो। और साथियों, एक बात आप लोग और जानिए कि जब आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो आपके महापुरुषों के रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर मान्य बहन जी ने चल करके यहाँ पर कम से कम 18 जिलों के नाम बहुजन महापुरुषों के नाम से रखने का काम किया। कहीं मान्यवर साहब कांसीराम जी जिला बनाई, कहीं भीम नगर बनाई, कहीं संत कबीर नगर बनाई, कहीं अंबेडकर नगर बनाई, और तमाम ऐसे महापुरुषों के नाम से, बहुजन महापुरुषों के नाम से जिलों को बनाने का काम हमारी नेता ने किया। ये बहुजन आंदोलन को गति देने का काम किसी ने किया तो हमारी नेता ने किया। इसलिए आज जब हमारी सरकार चली गई, 15 साल हम सत्ता से बाहर हो गए, आप लोग हमारी दशा और दिशा को देख लीजिए। जो हमारे लोगों को कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, आज हमारे लोगों को पीटा जा रहा है। मैं आप लोगों को एक बात बता करके अपनी बात को खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हमारे बोधाचार्य जी ने कहा कि कम समय में अपनी बात को निपटा दीजिए। मैं बोलने का बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, क्योंकि बिना बोले आप लोग मानेंगे नहीं। और
बिना बताए हुए कुछ करेंगे नहीं, इसलिए बताना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन हम युवाओं के कंधे पर है और इसे सही दिशा में ले जा करके हमें पूरा करना है साथियों। गलत दिशा में इस आंदोलन को नहीं ले जाना है, क्योंकि हमारे लोग, कुछ लोग जो इस आंदोलन को गलत दिशा में ले जा करके हमारे युवा साथियों को बरगला करके जो पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, उनको इस आंदोलन से, गलत आंदोलन से जोड़ करके उन पर मुकदमा लिखा करके उनकी कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं साथियों। उससे भी मुझे बचने का काम करना है। तो मैं अपनी बात को एक बात कह करके खत्म करूंगा कि जब आप की पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो आपके ऊपर कोई जुर्म ज्यादती नहीं हो रहा था, लेकिन जब आप सत्ता से दूर हो गए तो आप 15 साल सत्ता से जब दूर हैं तो साथियों आप लोगों के साथ बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं। आज आप चाहे गोरखपुर हो, चाहे कुशीनगर हो, और चाहे हाथरस हो, चाहे अभी मथुरा का कांड हो, चाहे वो जो है भदोही का कांड हो, और चाहे आपका अयोध्या में अभी जल्दी एक कांड हुआ है, ये सारे कांड आपके समाज और आप पर हो रहा है लगातार। आपके इसी बलरामपुर में हो रहा है, लेकिन शोषण रुक नहीं रहा है, और शोषण इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि आप 15 साल से सत्ता से बाहर है, इसलिए शोषण नहीं रुक रहा है। मैं अपनी एक बात कहकर के समाप्त करूंगा। आप लोग एक जानते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का आर्थिक मुक्ति आंदोलन था, बाबा साहब चाहते थे कि हमारे लोग आर्थिक मजबूत हो, तो बहन कुमारी मायावती जी ने उनके आदर्शों पे चल करके आपको नौकरी देने का काम किया। जो 5वीं पास थे, 8वीं पास थे, 7वीं पास थे, 9वीं पास थे, हाई स्कूल और इंटर की बात छोड़िए, जो 5वीं और 7वीं 6वीं पास थे, 8वीं पास थे, मान्य बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें नौकरी देने का काम किया। आज आपके गांव में ही वो भाई मौजूद हैं जिनको आज 50,000 रुपए मिल रहे हैं, क्या उन्हें 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है? जिस व्यक्ति को 50,000 रुपए मिल रहे हो, यानी आधा लाख रुपया महीना मिल रहा हो, क्या उसे 5 किलो राशन की जरूरत है? वो व्यक्ति अगर चाहे तो अगल बगल के बच्चों को पढ़ा सकता है। अपने बच्चों को तो छोड़िए, अगल बगल के बच्चों को भी पढ़ा करके अपने जैसा काबिल बना सकता है, अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ा सकता है। तो इसलिए हमें जो हमारे महापुरुषों ने सिखाया कि हम लोग सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर का जो लगातार सोच था कि हमारे लोग इस देश का हुक्मरान बने, और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को बखूबी जानते थे कि हमारे लोग जंग के मैदान में लड़ाई नहीं लड़ सकते, इतनी मजबूती इनमें नहीं है, ये नहीं चला सकते तलवार। पहले की दशा आप लोग जानते हैं। पहले राजा महाराजा बनने के लिए आप लड़ाई करना पड़ता था, तलवारें लोग लेकर के कई वर्ष लड़ते थे, तब दूसरे राज पर कब्जा करके राजा बनते थे। लेकिन धन्य बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि हमारे समाज के लोग कभी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, ये भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, और इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिया जाए। उन्होंने सोचा कि वो रास्ता वोट होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा ऑपरेशन किया इस देश में कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता, बल्कि प्रजा का बेटा राजा हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश और प्रदेश और पूरे देश में वोट का अधिकार दिया। आपको चुपचाप जा करके अपने घर से निकल करके जाइए और आप अपने हितैषी पार्टी को वोट दे करके आप अपने हक और अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और आशा और उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बात कही उस पर आप लोग गंभीरता से सोचने का काम करेंगे, और साथ ही साथ इस मिशन और मूवमेंट को लगातार आप लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे, वो भी सही रास्ते में। फिर से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और इस बच्चे की मंगल कामना करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।